नमस्कार। क्या राजस्थान सरकार ने बीएड को रीट लेवल 1 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य मान लिया? क्या रीट लेवल 1 में बीएड को शामिल कर लिया? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये चर्चा का विषय तब बनता है 13 अगस्त 2023 को बीकानेर निदेशालय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में बीकानेर निदेशालय कहता है कि बीएड जिनकी बाल विकास में है उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी रीट लेवल 1 में ज्वाइनिंग दी जाए, यानी लेवल 1 के लिए बीएड वाले शामिल हो गए। ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि बीएड जो बाल विकास क्या होता है, क्या वास्तव में बीएड को शामिल कर ले। सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा, सरकार से सवाल पूछा जाने लगा, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए योग्य माना था, उस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को रद्द कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रद्द कर दिया। यहां पर 11 अगस्त 2024 को डीएलएड छात्र खुशी मना रहे हैं कि हमारी 1 साल की वर्षगांठ हो गई, क्योंकि हम लोग को 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला था, बीएड को बाहर कर दिया। यहां दूसरी तरफ सरकार बीएड को शामिल कर रही है। क्या राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं मान रही? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही? क्या एनसीटी से ऊपर है राजस्थान सरकार? क्या कर रही है राजस्थान सरकार ने? कौन से रूल, नियम, कानून, अधिसूचना के तहत इस बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी रीट लेवल 1 में शामिल कर लिया? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगा। क्या जब ये लेटर वायरल होता है तो ये लेटर राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहता है, ये लेटर मध्य प्रदेश के तमाम बीएड ग्रुप में चला जाता है और छत्तीसगढ़ और यूपी और तमाम राज्यों में पहुंच जाता है और हल्ला मच जाता है कि देखिए राजस्थान में भी बीएड है, वो प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य हो गया, सरकार ने शामिल कर लिया। अब इस रमेश रुएल का क्या होगा, क्या बोलेगा? देखिए बीएड शामिल हो गया। अब उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी, आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पता लग जाएगा, उन लोगों को जवाब मिल जाएगा कि कौन शामिल हुआ है, क्या वो बीएड और इस बीएड में किसके इक्विवेलेंट है, कौन क्या है, वो आप वीडियो पूरा देखोगे। क्या वास्तव में ही शामिल कर लिया? यदि कर लिया तो क्यों किया गया, क्या आधार? क्या ये बीएड बाल विकास डीएलएड यानी बीएसटीसी के बराबर है या बाद में बीएड के बराबर है? तो बीएड को किस आधार पर इन्होंने शामिल कर लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एनसीटी की 2010 और 11 की अधिसूचना जब आप देखेंगे, उस अधिसूचना में कोई बीएड बाल विकास नहीं। 2018 के अंदर बीएड शामिल था, उसको अधिसूचना को रद्द कर दिया। तो इन्होंने किस आधार पर शामिल कर लिया? सबसे कानूनी पॉइंट, और ये सोशल मीडिया पर तमाम जगह ये उठाया जा रहा था। आज इस वीडियो में इसी बात पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि ये कौन सा विश्वविद्यालय ये कोर्स करवाता है, ये क्या है, क्या ये मामला कोर्ट में आज तक गया नहीं, इन तमाम विषय पर चर्चा करूंगा। किस आधार पर राजस्थान सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि इनको लेवल 1 में शामिल किया जाए, ये तमाम बिंदुओं पर गहन स्टडी के साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि कोई त्रुटि रही हो, भूल वंश, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसको सुधार कर लिया जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बटन आपको दिख रहा होगा घंटी वाला, वो बजाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको चाहे किसी भी राज्य में, राजस्थान में भर्ती में पर्सन खामियों को लेकर तमाम आवाज उठाई जाती है, वो आपको मिलती रहे। अब ये सवाल आता है कि एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई भी ऐसी अधिसूचना नहीं है जिसमें बीएड शामिल हो लेवल 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए, तो इन्होंने बीएड बाल विकास को कैसे शामिल कर लिया? इस सवाल पर जाने से पहले राजस्थान की जब इसमें स्टडी की जाती है तो राजस्थान की एक विश्वविद्यालय आता है, राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर। ये विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, ये बीएड है वो बाल विकास में करवाता है। ये मामला कोर्ट में भी गया हुआ है और इस मामले पर, यह बहुत पुराना मामला है और इस पुराने मामले पर निर्णय हुआ।
जो बीकानेर निदेशालय ने जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जो पत्र लिखा था, आपने नहीं पढ़ा तो आपके स्क्रीन पर है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। लेवल 1 के लिए बीएड बाल विकास को नौकरी देने के लिए कहा है। अब ये राजस्थान की उदयपुर की यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवाती है, ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त है और ये कोर्स भी मान्यता प्राप्त है। सरकार की एक जो इस पर निर्णय हुआ, एनआईओएस डीएलएड का मामला 2021 में जो फ्रेश के लिए सभी में शामिल कर लिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 23 में अलग फैसला आ गया, लेकिन एनआईओएस को मान्य कर लिया था। ये विवाद को लेकर और इस बीएड बाल विकास को लेकर के और इस यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर के बहुत पुराना मामला था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें विशेष अनुमति याचिका एसएलपी जिसके अंदर निर्णय जारी हुआ था 19 जुलाई 2006। एनसीटी का पत्र लिखा गया राजस्थान सरकार को 30 मार्च 2007 के अनुसार ये दो निर्णय ये तय किए गए कि बीएड बाल विकास प्लस 3 महीने का ब्रिज कोर्स बीएड सामान्य के बराबर है। इसलिए इस विश्वविद्यालय से जो बीएड बाल विकास में करते हैं उनको सामान्य बीएड के लिए योग्य होने के लिए उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, वो यूनिवर्सिटी वहीं करवाती है। तो 2 प्रकार की इसको डिग्री मिल जाती है, बीएड बाल विकास और बीएड सामान्य बीएड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यदि बीएड बाल विकास उसी बीएड की तरह होता तो ये कोर्स क्यों करवाया जाता? तो मतलब 2 प्रकार की डिग्री है। अब कौन सी के बराबर है, इस पर चर्चा करेंगे। ये क्या पहली बार 2023 में इस कोर्स को लेवल 1 में शामिल किया गया या पीछे भी किया गया? राजस्थान सरकार के पत्र 17 जून 1992, 27 जनवरी 2010, 19 अप्रैल 2007, 18/9/2013 के तमाम पत्रों के अंदर यह निर्णय हुआ है कि बीएड बाल विकास प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य है। ये निर्णय हुए हैं ये तमाम जगह। इसका मतलब ये सवाल आया कि ये बीएड बाल विकास प्राथमिक शिक्षक के लिए पहले से योग्य है। अब आता है कि इसकी इक्विवेलेंट किसके बराबर है, ये कोर्स किसके बराबर है? राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला 2001 का, उस फैसले के लास्ट पैराग्राफ और उस फैसले के पैराग्राफ नंबर 15, उस फैसले का पैराग्राफ नंबर 7, जिसमें फैसले का पैराग्राफ नंबर 15 कहता है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। फैसले का पैराग्राफ 7 कहता है कि ये जो बीएड बाल विकास है ये बीएसटीसी के बराबर है, ये एक डिप्लोमा के बराबर है। अब ये बात तय हुई कि ये बीएड बाल विकास एक स्पेशल टाइप का कोर्स है और ये कोर्स डीएलएड के इक्विवेलेंट है, ये बीएड के बराबर नहीं है। ये ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है और इसको सामान्य बीएड बनाने के लिए इसके साथ अलग से कोर्स किया जाता है, जो लेवल 2 के लिए तक है ये सामान्य बीएड वाला। ये मामला 2001 में जो राजस्थान हाईकोर्ट में गया था, ये मामला गया था कि इसको बीएड नहीं माना गया था। इसको कहा गया था, कोई भर्ती थी सीनियर टीचर की, कि आप बीएड के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो बीएड बाल विकास है ये बीएड जनरल बीएड जो सामान्य बीएड के बराबर योग्यता नहीं है, आपको नहीं रखे। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उस मामले को पूरा अध्ययन किया, विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, एनसीटी से रिप्लाई, तमाम चीजें देखी। उसके बाद पाया गया कि ये बीएड बाल विकास डीएलएड के बराबर है। उसी समय सरकार और उनके यही आर्गुमेंट थे कि बीएड बाल विकास डीएलएड के बराबर है, बीएसटीसी के बराबर है, एसटीसी के बराबर है। एसटीसी उस समय बोला जाता था, बाद में बीएसटीसी, उसके बाद डीएलएड नाम आ गया। तो ये उसके बराबर है, ये उसके बराबर नहीं है। उसके बाद वहां पर यूनिवर्सिटी एकेडमिक अथॉरिटी को पावर गया, गवर्नमेंट एकेडमिक अथॉरिटी नहीं है, ये विश्वविद्यालय नियमों के तहत स्थापित हुआ। जब ये ब्रिज कोर्स करवा करके डिग्री दे रहा है तो 2 डिग्री प्रोवाइड करवा रहा है, एक डिप्लोमा के इक्वल जो बीएड बाल विकास, एक सामान्य बीएड भी बना के दे रहा है जिसमें एडिशनल कोर्स करवा करके। अब ये बीएड वाले ना कहें कि हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके हम प्राथमिक शिक्षक, वो मामला निपट गया, वो हो गया, वो अलग था। आप नौकरी करने के बाद 6 महीने का वो तमाम चीजें हट गई। अब वो यूनिवर्सिटी उसी समय करवाती है और उसी समय बराबर करके देती है, तो ये एक अलग है। राजस्थान में अभी तक मेरे सामने ये एक ही विश्वविद्यालय आया है और हो सकता है कि देश भर में कुछ ही विश्वविद्यालय होंगे।
ये जब से मामला आया तब से काफी हल्ला मचा, तो इसलिए बीएड को शामिल नहीं किया सरकार ने। ये बहुत पहले से शामिल होता है। 2018 की भर्ती, 2015 की भर्ती में भी इन लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, 2011-12 की भर्तियों में भी इन लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। जब उस समय बीएड शामिल नहीं थी तब भी इनको नौकरी मिली है, तो ये डीएलएड के बराबर योग्यता है। बीएड को शामिल नहीं किया। सरकार बीकानेर निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई वायलेशन नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया, कोई हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं किया, कोई एनसीटी के कानून का उल्लंघन नहीं किया, सब नियमों के तहत हुआ है। मैंने आपको ये चीज पूरी विस्तार से बता दी है। बाकी आपकी इसमें जो भी आपका कोई एडिशन आप इसमें जोड़ना चाहें, बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। हमारी केस स्टडी के अंदर ये इतना मामला है जो हमने देखा। धन्यवाद, जुड़े रहे।